वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने सिंगल फैक्टर थ्योरी एंड स्पेरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। और आज हम 3 थ्योरी और करेंगे। सैम्पलिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है? सैम्पलिंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस G.H. थॉमसन ने प्रपाउंड की है, ठीक है, प्रपोज करी है। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, एक सेकेंड, इन्होंने सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, इन्होंने रिजेक्ट किया था स्पेरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी को रिजेक्ट किया था। क्यों? इनके अकॉर्डिंगली टू फैक्टर थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होता है वो 2 फैक्टर से नहीं बन सकता। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटी छोटी एबिलिटीज़ होती है जिससे मिलके इंटेलिजेंस बनता है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर मैथ्स का कोई काम कर रहे हो, मैथ्स की कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तब आप न्यूमेरिक एबिलिटी यूज़ करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यूज़ करोगे। वैसे ही अगर आप कुछ इमेजिनेशन का ऐसा कुछ वर्क है जो आप इमेजिन कर रहे हो, तब आप स्पाशियल एबिलिटी यूज़ करोगे। तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एबिलिटी पर्सन यूज़ करता है। और बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों एबिलिटी, तीनों, जिसमें चारों एबिलिटी होती है। ठीक है, एक से ज़्यादा एबिलिटी होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें सारी ही एबिलिटी होती है। ये उन्होंने एक चार्ट के थ्रू बताया था, एक ड्राइंग के थ्रू। अब जैसे ये है, ये, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये पर्सन है एक्स जेड, हो सकता है पर्सन में ये दोनों एबिलिटी हो तो ये एक्स जेड कॉमन हुआ। एक पर्सन में वाई जेड एबिलिटी दोनों हो तो ये कॉमन हो गया दोनों के बीच, और एक्स वाई एबिलिटी है। और एक पर्सन ऐसा है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एबिलिटीज़ है, तो ये पार्ट देखो तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है। ये पर्सन में हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, स्पाशियल भी है, और भी एबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इस पर्सन में तीनों एबिलिटीज़ कॉमन है, तीनों एरिया में ये अपनी एबिलिटी से काम कर सकता है। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं और अलग अलग पर्सन की अलग अलग एबिलिटीज़ होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम एटमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए बिकॉज एग्जाम में नेम्स भी आते हैं। ये प्रपोज्ड बाय E.L. थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। ऑल्सो नोन एज अनार्किक थ्योरी भी इसका नाम है, सेंट थ्योरी भी इसका नाम है। तो आप सारे नेम मिला के एक शॉर्टकट बना सकते हो जिससे आपको एग्जाम में याद रहे। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल फैक्टर लाइक जनरल इंटेलिजेंस, रादर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बोला इंटेलिजेंस कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, इंटेलिजेंस बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स से बनता है। ठीक है, और इन्होंने स्पेरमैन की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट करी है। ओके, इनके अकॉर्डिंगली बुद्धि की जो इंटेलिजेंस की जो रचना होती है वो 2 कारकों से नहीं बल्कि बहुत से छोटे छोटे कारकों या तत्वों के मिलने से होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूंगी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे एक मकान बनता है, ठीक है, घर बनता है, तो बहुत सारी ब्रिक से बनता है, ईंटों से मिलके बनता है। तो वो मकान जितना ही इम्पोर्टेंट है उतनी वो छोटी छोटी जो ईंटें जो ब्रिक से बनते हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्रिक्स नहीं होती तो वो मकान, वो जो वॉल है वो नहीं बनती। ठीक है, तो छोटे छोटे कारकों से बन के इंटेलिजेंस बनता है। और आप एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। अब जैसे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कैसे बनता है? छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसमें हर टिश्यू का ही अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे मकान में ब्रिक का अपना इम्पोर्टेंस है, वैसे ही छोटे छोटे कारकों से इंटेलिजेंस बनता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जस्ट अ सेकेंड। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, प्रपोज्ड बाय लुई थर्स्टन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, मिडवे बिटवीन स्पेरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी एंड थॉर्नडाइक्स मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ये थॉर्नडाइक की जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, स्पेरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, उसके बीच की थ्योरी है, ये मिडवे है। ठीक है, ही स्टेटेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज़।
अकॉर्डिंग टू लुई थर्स्टन, इंटेलिजेंस है वो ना ही जनरल है ना ही स्पेसिफिक एबिलिटी से बनता है, बल्कि 7 प्राइमरी एबिलिटी से बनता है। वो कौन सी एबिलिटीज़ है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी, ये क्या हुआ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ वर्बल रिलेशंस, वर्ड्स एंड आइडियाज़, ठीक है, कि किसी चीज़ के अर्थ को समझना, ठीक है, शाब्दिक अर्थ को समझना, अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स को, मीनिंग को, आइडियाज़ को आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्लानिंग में वर्ड्स को यूज़, प्लानिंग, थिंकिंग, कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ कर पा रहे हो, उसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या हुई, ये है एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। आप जो कैलकुलेशन है वो कितनी जल्दी कर पा रहे हो और कितनी एक्यूरेटली कर पा रहे हो, उसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जिस पर्सन में न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर पाएगा और एक्यूरेटली एकदम सही से कर पाएगा। वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स और फाइंड द वर्ड्स एट एप्रोप्रिएट टाइम। एकदम सही समय पे, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जिन्हें अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं सही समय पे, और जिसे हम हिंदी में हाजिर जवाब भी कहते हैं, एकदम तुरंत वो लोग जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड फ्लुएंसी उनमें होती है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वर्ड्स को, और सही टाइम पे उनको वर्ड्स भी, वोकैब भी उनकी बहुत अच्छी होती है। मेमोराइजिंग एबिलिटी जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली एंड एक्यूरेटली। क्विकली, जल्दी से आप किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहे हो और एक्यूरेटली कर रहे हो, ठीक है। लर्निंग, कितनी जल्दी आप लर्न कर रहे हो, उस आप में मेमोराइजिंग एबिलिटी है। स्पाशियल एबिलिटी क्या हुई, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है। एबिलिटी टू मैनिपुलेट एन ऑब्जेक्ट इमेजिनेटिवली इन स्पेस। अब इमेजिन करना, इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और शॉप पे ट्रायल रूम नहीं है, तो आप वो ड्रेस देख के अपने आप को इमेजिन करोगे कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो कैसा लगेगा, मेरे पे ये कलर कैसा सूट होगा, ये मेरे पे अच्छा लगेगा, आप खुद इमेजिन कर पाते हो, ठीक है। वैसे ही अब जैसे रूम में आपको पेंटिंग करवानी है तो रूम में आके आप देखते हो कि अगर मैं ये कलर कराऊँ, येलो कराऊँ तो दीवार कैसी लगेगी, वॉल, तो आप वो माइंड में अपने इमेजिन करते हो, ठीक है। तो वो स्पाशियल एबिलिटी होती है। परसेप्चुअल एबिलिटी क्या हुई, एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली, कि आप ऑब्जेक्ट्स को कितना एक्यूरेटली समझ पा रहे हो, कितना जल्दी ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर पा रहे हो, ठीक है, कितना जल्दी किसी चीज़ को आप समझ जाते हो, उसे ही परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी क्या हुई, एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप इन सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन सिंबल। सिचुएशंस में रिलेशनशिप देखना, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हुई। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। रीजनिंग एबिलिटी 2 टाइप की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी एंड डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। तो इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी क्या हुई, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी हुई मेकिंग अ गेस, एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फ्रेंस ऑन कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ डेटा मिला है किसी चीज़ के बारे में, और आप वो डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप एक गैस बना रहे हो, ठीक है, गैस कर रहे हो, एक अनुमान लगाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ, आप जनरलाइज करते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब फॉर एग्जाम्पल लेफ़्ट हैंडेड पीपल, आप कुछ लोगों को जानते हो जो लेफ़्ट हैंडेड है, लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, और वो लेफ़्ट हैंडेड सीज़र यूज़ करते हैं। तब आपने अनुमान लगा लिया, आपने 1-2 लोगों को देखा होगा कि जो लेफ़्ट हैंड पीपल है वो लेफ़्ट हैंडेड ही सीज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप फिर अनुमान लगा लेते हो कि दुनिया में जितने भी लेफ़्ट हैंडेड लोग हैं वो सब लेफ़्ट हैंडेड ही सीज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अनुमान लगाते हो, गैस करते हो, ज़रूरी नहीं है आपका वो गैस हमेशा करेक्ट हो, ओके। और डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी क्या हुई, एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है, अच्छा मैं आपको इंडक्टिव का एक और एग्जांपल देती हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी का। अब जैसे आप पार्क में गए हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे ब्राउन डॉग्स देखे हो, ठीक है, आप एक दिन पार्क में गए, बहुत सारे ब्राउन डॉग्स हैं और वो सब छोटे छोटे हैं। तब आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि जितने भी ब्राउन डॉग्स हैं वो सब स्मॉल हैं, तब आप एक अनुमान अपने दिमाग में बना लेते हो कि स्मॉल डॉग्स आर ब्राउन, कि छोटे जितने भी डॉग्स हैं वो सब ब्राउन हैं। ज़रूरी नहीं है छोटे डॉग्स, बड़े डॉग्स भी जो होते हैं वो भी ब्राउन होते हैं, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उस पर आपने एक अनुमान लगाया, ठीक है।
डिडक्टिव रीजनिंग क्या हुई, एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 3 स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन लेना और एक लॉजिकल साउंड कंक्लूजन निकालना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी होती है ये जनरलिटी से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाती है, ठीक है। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, जनरलिटीज़ टू स्पेसिफिक। आपको 2-3 स्टेटमेंट मिले हैं, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हो। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे आपको एक ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ठीक है। आपको पता चला है कि जितनी भी डॉल्फिन्स है वो सब मैमल्स होती है। ये हम डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव किडनीज, ठीक है। आपको ये 2 स्टेटमेंट मिले हैं कि जितनी भी डॉल्फिन्स होती है वो सब मैमल्स होती है और जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी किडनीज होती है। तब आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज, क्योंकि डॉल्फिन्स मैमल्स होती है और यहाँ बोला है मैमल्स की किडनीज होती है, तो डॉल्फिन्स के भी किडनीज होगी क्योंकि वो मैमल्स हैं। तब आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया, ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज, ठीक है, जो राइट है। अगर आपको राइट कंक्लूजन तभी निकलेगा जब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो राइट हो। अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो आपका कंक्लूजन भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी एंड डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की भी बात करी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की भी बात करी है लुई थर्स्टन ने। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या हुई, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ठीक है। आप खुद से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टडीज़ में जो भी है। ओके ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।